Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope that all of you are fine and enjoying good health. तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में से, जो कि है माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है और माइक्रोस्कोपी का सेल थ्योरी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये हम आज के लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नॉन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो ये एक डेफिनेशन के तौर पे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को किसने बनाया या किसने डेवलप किया? तो ये साइंटिस्ट था ज़ैकरिया जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। इसने सबसे पहली माइक्रोस्कोप बनाई। तो इस माइक्रोस्कोप इसकी किस तरह की नज़र आती थी? तो ये वाली माइक्रोस्कोप जो कि सिंपली एक ट्यूब थी, इसके दोनों एंड्स के ऊपर लेंसेज मौजूद थे। तो जब हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट 3 गुना से 9 गुना तक बड़ा नज़र आता है। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन थी। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि माइक्रोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कहते हैं, मैग्नीफिकेशन is the increase in the apparent size of object and it is important factor in microscopy। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होती है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ा करके दिखाए। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम ये टर्म को इस्तेमाल करते हैं कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना ताकि हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिल सकें। तो इस तरह से यहाँ पे एक मैंने ये सेल्स हैं, अगर हम ये अभी छोटा है तो अगर जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, हम जब इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये हमें बड़ा नज़र आएगा। तो ये माइक्रोस्कोप की होगी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी भी किसी की माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, उसके साथ एक्स लगा दिया जाता है। तो ये एक्स हमें बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो 10x है, तो ये ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नीफिकेशन को हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मेरे ख्याल में हर एक स्टूडेंट वाकिफ़ होगा। जैसे भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो कुछ वीडियोस होती हैं उनकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, वो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रही होती। और कुछ की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज and it is the minimum distance at which two objects can be seen as a separate objects। तो इस रेजोल्यूशन से मुराद होता है कि पिक्चर हमें कितनी क्लियर नज़र आ रही है और पिक्चर के अंदर जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हम क्या डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है। तो जैसे कि ये सेल है, इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल सी ब्लर सी है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह का है या ये वाला इसका जो सेल ऑर्गेनेली है ये किस तरह का है, ये किस तरह का है। तो इसके बदले में अगर हमारे पास ये वाला सेल मौजूद है तो इसके अंदर हम सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये वाली इमेज हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है तो बजाय इसके, तो इसकी रेजोल्यूशन इस सेल से ज़्यादा है। तो इसमें क्योंकि हमें सारी डिटेल्स क्लियर कट दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये देखें ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल के अंदर है और इस सेल के अंदर है, इन दोनों के दरमियान में हम इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेल है इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है इस सेल की निस्बत। तो अब हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, कि हमारी जो इंसानी आँख है उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है। तो ह्यूमन नेकेड आई का मतलब ये होता है कि जिस ऐसी आँख जिसके आगे कोई ग्लासेस नहीं होते,
या कोई उसके माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं, उसके बगैर ये हमारी जो नेकेड आई है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है बिटवीन टू विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। तो 0.1 मिलीमीटर जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं उनको हमारी आंख डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उनको देख सकती है कि ये दोनों सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा तो उसको हमारी आंख नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा सकेगी, वो कहेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट हैं। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लें। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.05 millimeter apart, the human eye will not be able to differentiate as two separate objects. तो अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें तो ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर का, तो हमारी ह्यूमन आई 0.1 मिलीमीटर तक डिफ्रेंशिएट कर सकती है। लेकिन अगर डिस्टेंस है वो 0.05 मिलीमीटर हो जाए तो इसको इंसानी आंख डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। तो इससे हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो रेजोल्यूशन होती है वो किसी ऐसी छोटी लेवल पे दो ऑब्जेक्ट को क्लियर नज़र आना, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो ये हमारी आंख की 0.05 मिलीमीटर है। इस तरह से जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन डिफरेंट है। इनको हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रेजोल्यूशन है और मैग्नीफिकेशन है, इनको हम लेंसेज की मदद से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये लेंसेज दो तरह के लेंसेज होते हैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर। एक होते हैं अकुलर या आईपीस होते हैं या अकुलर लेंसेज होते हैं, जो कि जिससे हम इंसानी आंख की मदद से देख रहे होते हैं, ये वाले लेंस। और दूसरे लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के पास होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की रेजोल्यूशन हम चेंज कर सकते हैं, 10x कर सकते हैं, 50x 40x कर सकते हैं, 100x कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है और उसी हिसाब से हमारे पास मैग्नीफिकेशन चेंज हो जाती है। जो लेंसेज पड़े हुए हैं इनको हम यहाँ से लेंस उतार के डिफरेंट रेजोल्यूशन के डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।